हाँ तो बच्चों, अब हम आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है वायुमंडलीय दाब। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल की एक परत है, वायु की, हवा की एक परत है ना। तो पूरा आसमान तक नहीं है, एक निश्चित दूरी तक है, एक निश्चित दूरी तक है जहाँ पर वायु पाई जाएगी, चाहे वो नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे जहाँ हो, अगल बगल चारों दिशाओं में। तो एक निश्चित जगह में वायुमंडल की एक परत पाई जाती है, वायु की एक परत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। इधर समझ लो, लिख बाद में लेना, नहीं फिर अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, वायु के कारण, इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर एक विशेष दाब पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। संक्षेप में इसी को कहते हैं वायु दाब। संक्षेप में यानी कुछ नाम, जैसे किसी का नाम हो, बहुत तगड़ा नाम हो, ठीक है, किसी का नाम हो तेज नारायण, तो उसको कहते हैं तेजा, तेजू कह देते हैं। फिर किसी का नाम है आकाश कुमार, जिसका कि आकाश कुमार हटा दिया, आकाश पर बात करते हैं। ऐसे ही संक्षेप में वायुमंडलीय दाब को ही वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब। अब वायु दाब का मापन जो है, एक यंत्र होता है वायु दाब मापी, उसके द्वारा वायु दाब का मापन करते हैं, ठीक है। प्रामाणिक वायु दाब क्या होता है? प्रामाणिक वायु दाब समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ, उसमें जो पारा नापते हैं ना, वो जो वायु दाब मापी होती है, उसमें खाने बने होते हैं। तो समुद्र तल पर अगर वायु दाब नापेंगे तो 76 सेंटीमीटर में जाएगा, 76 वाले खाने पर इतना पारा उठेगा यहाँ तक, ठीक है। समुद्र तल में वायुमंडल का दाब कहाँ पर? समुद्र तल पर। कहाँ पर? समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान होता है 1.013 × 10⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। इतना होता है, इसका मान होता है, ठीक ना, ठीक है। अच्छा, इस वायुमंडली का जो वायुमंडलीय दाब है, यानी जो वायु दाब है, इसको हम नापते किससे हैं? इसको नापते हैं बैरोमीटर से। इंग्लिश में कहते हैं बैरोमीटर, हिंदी में कहते हैं वायु दाब मापी, ठीक है। तो इंग्लिश वाला भी हिंदी में लिख के पूछ लेता है कि बैरोमीटर यंत्र से किसका मापन करते हैं, तो बता सकते हो वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय जो दाब का उपयोग क्या है? उपयोग ये है कि जैसे हमारा हैंड पंप है, हैंड पंप वायु दाब के कारण ही उससे पानी निकल पा रहा है। जो दबाव डालता है, जो हवा दबाव डालती है, जो वायुमंडलीय दाब दबाव डालता है, तभी वो खींचे चलाता है पानी को, पानी आराम से निकलने लगता है, ठीक है। उसकी व्यवस्था ऐसी होती है। तो वायु दाब के उपयोग क्या है? ये हैंड पंप हो गया, जो साइकिल में हवा भरने वाले पंप होते हैं, प्रेशर पंप होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं ना, फुटबॉल में जो पंप भरते हैं ना, वो पाँव वाली होती है, वायुमंडलीय दाब के कारण ही वो काम कर रही है, ठीक है। जो वायुमंडलीय दाब के उपयोग हैं, साइकिल वाला पंप वगैरह हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इतना लिख लो, इसके बाद खाना खाओ, फिर अगला करवाएंगे इंटरवल के बाद।